मेरी बहन और उसकी बेटी ने मेरे साथ यह कहानी मेरे चाचा की शादीशुदा बेटी की है। वो मुझसे 10 साल बड़ी है। गर्मी के मौसम में मैं उनके घर गया हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र अभी 22 साल है। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और घर पर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, इसलिए घर में सभी लोग मेरी बात भी मानते हैं। मेरे घर में पापा, मम्मी और मेरी एक बहन है। मेरी बहन मेरे चाचा की बेटी है। मेरे चाचा और चाची की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। तब से उनकी बेटी हमारे साथ ही रही। मेरे पापा एक सरकारी वकील हैं और मम्मी घर का काम करती हैं और परिवार संभालती हैं। पापा के नौकरी की वजह से हमें कभी भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई। पापा ने ही मेरी बहन की शादी भी करवाई थी, क्योंकि बचपन से ही पापा ने उसका देखभाल किया था। मेरी बहन का नाम रेखा है। मेरी बहन मुझसे काफी बड़ी है। उनकी शादी एक अच्छे घराने में हुई थी और मेरे जीजा जी भी सरकारी नौकरी करते हैं। दीदी की एक बेटी भी है जो कि अब 19 साल की हो चुकी है और उसका नाम रीमा है। रीमा घर में रहकर ही पढ़ाई करती है। मेरी दीदी का एक बेटा भी है जिसका नाम हेमंत है और वो अभी बाहर रहकर पढ़ रहा है। एक बार की बात है, गर्मी का दिन था और धूप ऐसी थी कि जैसे कि आग जल रही हो। तब मुझे मालूम हुआ कि दीदी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो पापा ने मुझे उनके यहाँ भेज दिया और मैं उनसे मिलने उनके घर गया था। मैं उनके शहर आ गया और घर पहुंचकर मैंने दरवाजे की बेल बजाई। फिर रीमा ने दरवाजा खोला। रीमा मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद गया था। फिर मैंने कहा, और बताओ रीमा, क्या हाल चाल है? उसने कहा, मैं ठीक हूँ मामा। फिर उसने कहा, मम्मी ऊपर कमरे में आराम कर रही है। मैं दीदी के पास आ गया। फिर मैंने दीदी से उनके हाल चाल पूछे तो दीदी ने कहा, अब काफी ठीक हूँ। मैं उनके घर में 1 महीने रुकने वाला भी था, क्योंकि इसी शहर में मुझे कुछ काम भी था। उसी समय दीदी ने रीमा से कहा, बेटा जा मामा को उनका कमरा दिखा दे। फिर रीमा ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। मैंने रीमा से पूछा, जीजू कहाँ हैं? तो उसने बताया कि पापा के बॉस उनको लेकर देहरादून चले गए हैं और 1-2 महीने के बाद ही आएंगे, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट पर उधर ही काम चल रहा है। फिर मैंने कहा, ठीक है। फिर रीमा ने कहा, मामा तब तक आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ। फिर लगभग 20 मिनट के बाद जब मैं टीवी देख रहा था, तभी रीमा नाश्ता लेकर आ गई और उसी समय दीदी भी आ गई थी। हम तीनों ने नाश्ता किया। दीदी और मैं घर परिवार के बारे में बातें किए जा रहे थे। दोस्तों, मैं तो दीदी और रीमा के साथ क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपके भाग्य में होगा वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। देखते हैं अब क्या होता है। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और आराम करने कमरे में चला गया, क्योंकि सफ़र करने में मैं थक गया था, तो मुझे नींद भी बहुत ही जल्दी आ गई।
मैं शाम को 6 बजे उठा तो फिर मैंने चाय पी। फिर मैंने नोटिस किया कि रीमा मेरी भांजी मुझे देखे जा रही थी। फिर मैं बाहर घूमने आ गया और एक गार्डन में बैठ गया। शाम को 7 बजे तक मैं घर से बाहर रहा और गार्डन में बैठा रहा, क्योंकि वहाँ की ठंडी हवाएं शरीर को आराम दे रही थी। फिर जब खाना हुआ तो रीमा ने मुझे खाने के लिए बुलाया। हम तीनों ने खाना खाया। फिर मैं और रीमा टीवी देखने लगे। दीदी ने घर का सारा काम निपटाया और वो भी टीवी देखने आ गई। टीवी पर बढ़ रही गर्मी की खबरें आ रही थी तो मैं बोर हो गया और मैंने एक मूवी लगा दी। हम सब ने खूब बातें की। तभी दीदी ने कहा, बहुत दिन बाद आया है अमित, तुझे हमारी याद नहीं आती क्या? मैंने कहा, याद तो बहुत आती है, पर आप अपने छोटे भाई को बुलाती कहाँ हो? हमें बातें करते करते बहुत देर हो गई थी। अब दीदी सोने चली गई। मैं और रीमा 1 बजे तक टीवी देखते रहे। फिर हम दोनों भी अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अगले दिन मैं 9 बजे उठा, तब तक सब उठ गए थे। दीदी मेरे रूम में सफाई कर रही थी। दीदी मुझे जगा देखकर बोली, उठ गए और सो जाओ आराम से, अब कुछ काम नहीं है तुम्हें। मैं कुछ समझा नहीं। मैं क्या हुआ? दीदी बोली, बाहर गर्मी की वजह से सब गलियां सुनसान पड़ी हैं। सरकार का सख्त आदेश है कि बाहर नहीं निकलना है। पुलिस किसी को 10 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाने दे रही है। अब घर में ही रहना। मैं ये सब सुनकर एकदम से परेशान हो गया, लेकिन अगले ही पल मैं खुश भी हो गया। फिर मैं नहाने चला गया और जब नहा धोकर आया तो फिर नाश्ता किया। मैंने देखा कि आज दीदी कुछ उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, दीदी आज आप इतनी उदास क्यों हो? वो बोली, नहीं मैं उदास नहीं हूँ। तो मैंने पूछा, झूठ मत बोलो, मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि आप खुश हैं या उदास। इतने में ही दीदी बोली, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे जीजा जी को गए 1 महीने हो गया और वो अभी भी 2 महीने बाद आएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। इतने में वो बोली, क्या तू मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा? तो मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर हम दोनों भाई बहन ने क्रिकेट खेला। मैंने एक शानदार पारी की शुरुआत कर दी थी। इसी बीच वहाँ मेरी भांजी रीमा भी आ गई और बोली, मैं भी आप लोगों के साथ खेलूंगी। फिर हम तीनों ने मिलकर खूब क्रिकेट खेला। इस तरह से अब दीदी की सारी टेंशन खत्म हो गई और वो आराम से खुशी खुशी रहने लगी। मेरी भी जिंदगी अब अच्छे से चलने लगी थी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर चला गया, लेकिन मैं अब हमेशा ही दीदी के घर जाता हूँ और खूब मस्ती करता हूँ। मेरी दीदी और भांजी रीमा भी खुश थी।